अगर तुम अपने देश में किसी भी बच्चे को पूछोगे कि बेटा तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, तो कोई बोलेगा आयरन मैन, स्पाइडरमैन या कोई भी उनका फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर। फिर हम बड़े हो जाते हैं और वही इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी और कोडिंग जैसी कॉलेजेस में लग जाते हैं। पर क्यों क्यों कोई ऐसी कॉलेजेस नहीं बनाता जहाँ पे 75% अटेंडेंस का कोई रूल ही ना हो, ना ही कोई सुबह 7:30 बजे गेट पे आईडी मांग रहा हो, और ना ही जहाँ पे फालतू के असाइनमेंट्स हो रहे हो। बस तुम्हें जिंदगी में जो कैरेक्टर बनना है ना, वो सिखाया जा रहा हो। कर्मा जैसी शातिर, आर्या जैसी डेयरिंग, वस्या जैसी किस्मत और बिजनेस, बस ये है तुम्हारे कोर्स मॉड्यूल। लगता है ये भी हमें ही चालू करना पड़ेगा। हाँ पांडु बोलो। सर एक एडमिशन का इंक्वायरी है, भेज दूं? एडमिशन? हाँ भिजवा दो, करवा देंगे एडमिशन। इनको भी कर्मा तलवार बनना है। कर्मा तलवार? क्या बात है, गोइंग विद द ट्रेंड। आजकल सबको कर्मा तलवार बनना है। भिजवा दो, रूम में ही बैठा हूँ मैं। चलो ओके बाय। कर्मा तलवार बनाएंगे भाई। मैं कम इन सर? एक सेकेंड, मैंने हाँ बोला? जस्ट किडिंग। अभी भी हाँ नहीं बोला मैंने, बाय द वे। जेन्युइनली जस्ट किडिंग। कम से बहुत मस्ती करते हो सर। तो तुम्हें बनना था एक सेकेंड, कर्मा तलवार। फिर से पक्का तुम्हें कर्मा तलवार बनना है? तुम्हें पता है तुम 7वें ऐसे स्टूडेंट हो जो यहाँ पे कर्मा तलवार बनना है। सर क्या करे सर, आखिर अपने कर्मा को गले तो लगाना ही पड़ता है। क्या बात है, एकदम फुल टॉपर वाइब्स दे रहे हो तुम मुझे। अपना होमवर्क पहले से करके आए हो। नाइस, तो सर फैबुलस सर फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। अरे बस कर। नहीं वो छींक आ रही थी ना। हाँ, तो सर मैं बोल रहा था कब से शुरू करते ना। इतना उतावले होने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लाखों स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास ऐसी आइकॉनिक कैरेक्टर्स बनने, लेकिन सबको एडमिशन नहीं मिलता। एडमिशन के पहले मुझे तुम्हारा SOPP चाहिए रहेगा। SOPP? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड पहचान, SOPP। मतलब कि तुम्हें वो कैरेक्टर क्यों बनना है और क्या तुम्हारे पास वो स्किल सेट है। तो क्या तुम्हें भी कर्मा तलवार इसीलिए बनना है ताकि तुम अपने पापा का बदला ले सको? पापा? नहीं सर, वो एक्चुअली ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पे चीट कर रही है। हैं? तो मेरे को ना उसे रंगे हाथ पकड़ के बदला लेना है, इसीलिए मैं कर्मा तलवार बनने आया हूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा तुम्हारा कर्मा बनने का रीजन थोड़ा कैजुअल है। कैजुअल तो सर वो ले रही है हमारे रिलेशनशिप को, और ऊपर से मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही मुझ पर चीट कर रही है। अच्छा, वैसे इंद्राणी के पति ने भी उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ उस पर चीट किया है, तो तुम्हारा कर्मा बनना भी एकदम जायज है, एकदम बनता है। और देखो ना यार, एग्जाम में चीट करने की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड पे चीट कर रही है। लेकिन आपको तो मालूम ही है, हम लोग आसानी से किसी को माफ नहीं करते, ना दोस्तों को ना गर्लफ्रेंड को। एग्जाम में चीटिंग? नहीं, मैं आज आप लोग को ना एक बात बता देता हूँ। जो तुम लोग को लगता है ना स्टूडेंट्स लोग को कि तुम बहुत बड़े टीचर खान हो, तो मैं बताता हूँ हम टीचर्स को सब पता है कि तुम कब कहाँ कैसे क्या चीटिंग कर रहे हो। चाहे अगर हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं ना सोने की, फिर भी हमें समझ में आता है कि कौन कहाँ क्या कॉपी कर रहा है। तुम लोग जो ये जो एक्टिंग करते हो ना, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय द वे, जस्ट सेइंग। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये तुम लॉन्डो की हर एक प्रॉब्लम जिंदगी में ये लड़की पे आके कैसे अटक जाता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। यार बॉर्डर्स पे भी इतने प्रॉब्लम्स नहीं है जितने तुम्हारे जिंदगी में ये रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है। कहां से आते हैं इतने प्रॉब्लम्स? तो तुम्हें जासूस बनना है ताकि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को होली में पकड़ सको। होली? अरे रंगे हाथ पकड़ सको। एकदम सही जा रहा है हमारा युवा। हम यहाँ लगे पड़े पेड़ पौधे और ग्लेशियर बचाने में, और इनको देखो, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा कर्मा किया जो मुझे तुम जैसे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। सर मैंने एक चीज़ तो समझ ली है, दूसरों पे भरोसा करना ना कमज़ोरी होती है, और खुद पे भरोसा करना अपनी ताकत, और हर ताकत का एक दाम होता है। हाँ, और वो दाम है 25,000 प्लस GST अलग से। क्या? अरे फीस, ये कोर्स की फीस है 25,000 प्लस GST ओनली। अरे EMI ऑप्शंस भी है। हाँ सर भर दूंगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बढ़िया है। फिर तो तुम्हें अभी से सिखाना चालू करते हैं हाउ टू बिकम कर्मा तलवार। तो कर्मा तलवार बनने के लिए यू शुड हैव 2 एसेंशियल ट्रेट्स। फर्स्ट, यू शुड बी वेरी रिच। सेकेंड, कर्मा तलवार एक लड़की है जो तुम नहीं हो, शायद, मतलब मे बी। कर्मा तलवार बनना इतना इजी नहीं है, तुम्हें जिंदगी में बहुत टैक्टिकल होना पड़ेगा। महीनों तक अपना नाम चेंज करके अंडर कवर रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, वरना चीजें बैकफायर करने लग जाएंगी। जैसे तुमने सीरीज में देखा होगा,
कर्मा तलवार ने पूरी जिंदगी अपने टारगेट्स को स्टडी किया एंड देन शी शिफ्टेड टू अलीबाग. बट आर यू श्योर दैट यू आर रेडी टू गो डाउन दैट पाथ? या सर, आई लव बीइंग अंडरवेयर. क्या? अंडर कवर. अभी तो और क्या, वो ठंडी का मौसम चालू है ना, तो मैं तो पूरे दिन रात अंडर कवर रह सकता हूँ चद्दर के अंदर. स्ट्रेस ही नहीं है. आई लव बीइंग अंडर कवर. बेटा अगर मैं टीचर नहीं होता ना तो देखो ऐसी ऐसी बातें बोलता ना अभी की. कर्मा तलवार बनने के लिए तुम्हें कर्मा तलवार जैसा सोचना पड़ेगा. हर छोटी छोटी चीजों में सवाल पूछना पड़ेगा और ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि जिसका ना कोई सर हो और ना कोई पैर हो. जैसा आप वाइवा में पूछते हो. तेरी अबे ऐसे ऐसे सवाल करेगा तो लड़की चीट नहीं करेगी तो और क्या करेगी तेरे पे? वेरी गुड, यू गो गर्ल, डू दिस टू हिम. नहीं सर, सॉरी सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. गुड. बात कम और आंखें खुली. दैट्स हाउ कर्मा ऑपरेट्स. वैसे जासूसी के बारे में तुम क्या जानते हो? अरे रेशमा आंटी 107. क्या? सर रेशमा आंटी मेरी पड़ोसन है, उनका रूम नंबर है 107. क्या जासूसी करती है वो. एंड द बेस्ट थिंग इज उनका मॉडस ऑपरेंडी उनके घर में ही है, उनके बालकनी से. वो ना WFH तब से कर रही है जब WFH का ट्रेंड भी नहीं था. अरे सर, रेशमा आंटी को ऐसा वैसा मत समझना. उनके पास पूरी दुनिया का डेटाबेस है. उनके पास ना 3 सुपर पावर है. पहला उनकी बालकनी, दूसरा बिना दूरबीन की आंखें और तीसरा व्हाट्सएप फॉरवर्ड. जब ये 3 सुपर पावर मिलते हैं ना तब रेशमा आंटी नहीं, रेशमा जासूस बन जाती है. तुम्हारा तो एक बार फिर भी ठीक है. पिछला बैच आया था, मैंने उसको पूछा कि हु इज योर फेवरेट डिटेक्टिव. बोलने लगा द ग्रेट माउस डिटेक्टिव. तुम लोग को आजकल मार भी नहीं सकते. करे तो क्या करे तुम लोग का. सर मुझे ना सिर्फ बदला लेना है. अगर वो चीट कर रही है ना तो मुझे उसे चीट करते वक्त रंगे हाथ पकड़ना है और फिर. ओ भाई बस 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 सुन. कर्मा बनने के लिए जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रस्ट इश्यूज. पर सिंस तुम ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो हु नोज अबाउट ट्रस्ट इश्यूज बेटर देन यू. जैसे तुमने शो में देखा है, कर्मा नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी. सर वैसे भी उसने कहाँ किसी और पे भरोसा करने लायक छोड़ा है. अरे मैं तो आजकल वन वे पे भी दोनों बाजू देख के क्रॉस करता हूँ. कोल्ड ड्रिंक को भी फूक फूक के पीता हूँ. इतने इश्यूज हो गए जिंदगी में, टिश्यूज खत्म हो गए सर. कर्मा कॉलिंग में एक डायलॉग है बेटा, कर्मों से डरो ईश्वर से नहीं. ईश्वर तो एक बार माफ कर देगा पर तुम्हारे कर्म तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे. पर तुम सब चीज से डरो प्लीज. मूविंग ऑन. कर्मा तलवार जैसे अपने टारगेट के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन जान लो. उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या नहीं पसंद है, एवरीथिंग. स्टॉक देम. अच्छा, स्टॉकिंग में तो माहिर हूं सर. अरे मैं हर रात स्टॉक करता हूँ उसके बेस्ट फ्रेंड को, उसके सारे फ्रेंड्स को. पर प्रॉब्लम ये है कि सर कुछ पता नहीं चलता फिर भी. क्यों? सबका प्राइवेट अकाउंट है ना सर. तू चुप यार, चुप. क्यों मार खाने के काम करता है तू? सुन नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस. कर्मा कॉलिंग का ही और एक डायलॉग है, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है. ये तुम्हें काम आएगा. गो कैच अ रेड हैंडेड. कर्मा तलवार जागा हो. क्या आईला पकडतो तिला. लड़की दाड़ रहा है. साले यहाँ खड़े रह के लड़की ताड़ रहा है. अरे नहीं भाई, एक सेकंड क्या है ये, क्या नहीं. अरे भाई लड़की. अरे कहाँ रेड हैंडेड पकड़ने आया था, कहाँ लाल कर रहे हो. अरे भाई लड़की नहीं पकड़ रहा.